चुनाव भी होते रहेंगे, बात मामला ये भी जरूरी है क्योंकि टॉपिक ही इतना बड़ा था। कल मरी हुई गाय को तो लेके कृषि मंत्री के आवास में मुर्दाबाद के नारे लगाए थे, वो नारे गूंजे थे पूरे देश के अंदर क्योंकि चित्तर तक की खबर आई थी। मैं चित्तर का सवाल करूँ था तो आवा थे चित्तर पर गया हूँ, लपेट गए थे। तो फिर ये एमपी साहब गए, एमपी साहब इनका हौसला देखने लायक था कि प्रशासन के सारे वो कानूनों को बैरिकेड तोड़ते हुए एमपी साहब गए भीतर लेगी गावड़ी ने वे थाले हौसला जज्बा सलाम है ठंडे को लागे के तो कम छोटे मोटे पागल थोड़ी ना। अच्छा बड़े पागल हो सर, बड़े पागल हो। तो आज पागल सीनियर अधिकारियों से, शाने अफसरों से, पढ़े लिखे अफसर मिल के आए हैं, तो पागल के तो जवाब लेके आए हैं, किस तरह के लेके आए हैं? ये पागल तो जी पागल के हिसाब से बात करेंगे कि ये कई बार तो ये अफसर वाली दिखाने लग जाए, हम अपना दिखावा। तो बात यह है कई बार क्यों है हमने ये तो देखो जी, जिस तरह उधर मेरे का था डर तो होना चाहिए। हाँ, गुरखी मामला था। हाँ तो थोड़ा सा सेटिंग तो करनी पड़ेगी भी। ये जो भी हमारी मांग थी तकरीबन सारी मांग ली है, लेकिन कुछ जो इनकी मांग थी ना जो हमारी इनको सस्पेंड करने की, वो उसमें अभी प्रशासन वो गुचू करे है। थारा के भी गाड़े है वो आपके कर्म मुक्त, हम थारे कर्म मुक्त, थारा काम हम करना रहे हो। कुछ वो भी देखते हैं, कुछ हमने गाय की तरफ भी देखना है। अगर पशु जीवाने हैं, अब अगर इनके साथ हम अपना एनर्जी खराब कर रहे हैं ना, उसमें कहीं ना कहीं हमारा नुकसान होने लग रहा है। गाय का इनका कुछ नहीं बिगड़ता, ये तो अफसर है भाई, अफसर ही झाड़ देंगे। नब ये 2 लाख मिले महीने तनख्वाह इनकी जरूरत है। तो की बात मान ली? 24 घंटे के लिए डॉक्टर की व्यवस्था मांग ली है। डॉक्टर कहीं अगर कोई एक्सीडेंट का कोई अगर बीमार हो जाता है, चोट लग जाता है तो आना पड़ेगा इनको। डीसी साहब ये इन्होंने अड़ा दिया जी हमारे पास गाड़ी नहीं है, डॉक्टर साहब ने गाड़ी हमारे से ले जाओ, गाड़ी में दे देता हूँ। अच्छा डीसी दफ्तर से डांट जाएगी डॉक्टर पास? डीसी साहब ने गाड़ी दे दी उनको एक। दे दी? हाँ, एक गाड़ी मेरे से ले लो और मैं दे देता हूँ और तुम मना मत करो, और जो भी कोई इमरजेंसी हो तो जाना पड़ेगा। अच्छा परमार, यह जो समस्या आपके शहर की को नहीं है या पूरे प्रदेश की, पूरे जिले की? क्योंकि कल जो आंदोलन में थे, जो आपके इसमें थे, वो अलग अलग क्षेत्रों से, अलग गौशाला से आ रहे थे, तो मांग सब के लिए है या भिवानी बहने के लिए मांग उठाई? किस तरह की? भिवानी की शहर से ना, अपना भिवानी जिले की, जिले की। हाँ जिले की जो गौ सेवक आ रहे थे बाहर के थे। हाँ भिवानी जिले की। तो एमपी साहब तो कल गाड़ी मांगी थी गौ सेवा ना, सेवा के लिए, तो आज एमपी साहब ने जवाब दिया नहीं? आज उसके बारे में भी कोई बात नहीं है, अभी तो फिलहाल उसके बारे में बात थी जो अपना ये जो डॉक्टर का, तो एमपी साहब भी और डीसी साहब ने बोले भाई आप मैटर को ख़त्म करो, जो पुरानी बातें वो भूल जाओ और जो आगे है आज से बोले पीछे की छोड़ दो, आगे की चलो। फिर माँ चलो बोले हम तो ये भी कर लेंगे। पढ़ा थे चौथी पाँच पढ़ा थे, काले ब्लैक बोर्ड आए थे, चौक तो मैडम फिर अपन कह रहे थे बेटा इसने मिटा दो, तो वो वाला पतला मिटा दो, आगे सूद ले ली। अब गाय खातर क्योंकि 25 तारीख माओस आगे गाय मरेंगी। अब मैं इसके कैमरा के माध्यम से अपील करना चाहूँगा, 25 तारीख को कोई भी रोड पे खड़ी गाय को गो ग्रास ना दे, चाहे रोटी हो चाहे पूरी हो। अच्छा 25 तारीख इस मावस को जिसने भी रोड पे खड़ी गाय को गो ग्रास दे दिया ना, समझ लो पाप का बागी बन जाएगा। हाँ, एक भी गाय मर गई तो सारी उम्र का। ये विनती है, सभी से विनती है, जो पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ हैं, जो कम पढ़े लिखे हैं, जो गरीब हैं, जो अमीर हैं, भाई अमीर कोई इसका लगता है हलवा दे दे, पूरी दे दे है, वो अमीर हो गरीब हो रोटी दे दे है, कोई और गरीब माना पर गरीब हो आधी कच्चा आधी बाकी रोटी दे दे है। लेकिन ऐसा काम ना करें, किसी के आय लेने का काम ना करें, क्योंकि माँ तो माँ हुआ है, चाहे वो गौ कर्म हो चाहे वह जननी कर्म हो। नमस्ते। नमस्कार जी, नमस्कार राजा भाई। वैसे आप तो पागल हो को नहीं? पागल ही हो ना देखो पागल के सुनो, ये दूसरे तरीके के पागल, हम दूसरे तरीके के पागल हैं, पागल ही। अच्छा। पागलों की संख्या है ये ज्यादा। देखो कोई काम के करने का जुनून होता है, समाज उसको पागल ही कहता है। तो बस अब कल आपसे सवाल लगा था, मेरे मन में था बुझूं, लेकिन मैं उस सवाल को कहीं और उलझ गया था। लेकिन अपने जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं वो चित्ते लाने लग रहे हैं, चित्तों के साथ सेल्फी होने लग रही है, चित्तों के लिए आहार की व्यवस्था भी की जाने रही। भाई साहब चित्ते अहम है या इस देश के अंदर गौ माता अहम है? ऐसा भाई साहब दोनों चीज़ें अहम हैं। एक तो मैं ये क्लियर कर दूं आपको बात, आप कल भी ये चित्ते वाली बात उठा रहे थे, आज भी उठा रहे हैं कि उनके लिए भोजन परोसा जा रहा नहीं। आज का अखबार पढ़ो आप, कुलदीप बिश्नोई की स्टेटमेंट पढ़ो, वो सब झूठा प्रचार किया गया था, वो बेवजह का तूल देने के लिए। चित्ते ले आना कोई बुरी बात थोड़े, पहले लोग कबूतर छोड़ा करते जन्मदिन पर, अब मोदी जी शेर चित्ता तो वही चित्ते छोड़ेगा, इसमें क्या गलत बात होगी? कोई गलत बात नहीं, हम नहीं मानते, क्योंकि 70 साल से इस देश के अंदर कोई
चित्ता है ही नहीं और उन्हें छोड़ दिया तो उससे क्या गलत होगा। देखो गाय का मुद्दा अलग है, ऐसा है जी, गाय का मुद्दा अलग है, चित्ते का मुद्दा अलग है। आप गाय के बारे में सवाल पूछो ना कि चित्ते के बारे में। अभी ऐसा है जी, अभी आप हमारे से गाय के बारे में पूछो। गौ रक्षक बिल्कुल, देखो जी विचार सभी के भिन्न हो सकते हैं, लेकिन वैसा सवाल तो सवाल है। नहीं, लेकिन वैसा एक सवाल और है। सुनो 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 वैसा, मेरा विवेक जो काम कर रहा है मैं अपने विवेक से बताऊंगा। आपके विवेक की बात मैं भाई साहब का विवेक कर रहा हूं, भाई विवेक साहब की अपने विवेक से आपके विवेक की मैं सराहना करता हूँ भाई साहब। आपका विवेक से जवाब जो है वो अच्छा ही होगा आपकी नज़र से। लेकिन सर मैं तो सवाल कर रहा हूँ, कॉमन सी बात है, जो करोड़ों रुपए लगा के चित्तों के ऊपर खर्च किए जा रहे हैं, लाने में भी आजाद जादू से आ रहे हैं, लेकिन सर उसी व्यवस्था से अगर गौ माता की व्यवस्था करने जाए तो ऐसा भाई साहब, अब कल न मान लो एक आदमी कोई अपने लड़के की शादी करता है जी, वो 50 लाख रुपए खर्च करता है खाने पे और टेंट पे और बाजे पे। मैं उसको कह दूं कि भाई तो गाय ने चारा गिरा है ना, क्यों करने लग रहा है ये काम? मान लोगे आप मेरी बात? आप बताओ, मान लोगे? नहीं मानोगे? तो इन दोनों चीजें अलग अलग है। गाय वाला मुद्दा अलग है, वो मुद्दा अलग है। हम इतनी बड़ी बातों पे जाने के गाय के मुद्दे पे सवाल लूंगा, गाय के बारे में सवाल लूंगा। जो करोड़ों रुपए लगे हैं चित्तों को लाने में, आने में, जाने में, लेकिन साहब वो तो आप जैसे का पैसा था या मोदी जी की जेब से दिया। अगर मेरे बेटे शादी होगी तो मैं वो अपनी जेब से अलाउ करूंगा। अगर अपना देश का प्रधानमंत्री पैसे योजनाएं बता दूंगा जिनमें पैसा वेस्ट हो रहा है मेरा टैक्स का दिया हुआ, हम नहीं कर सकते। जब हमने कोई सरकार चुन दी, किसी को मुखिया चुन दिया, वो उसका अधिकार है, वो देश को कैसे चलाएगा, न कि मेरा अधिकार। मैंने मेरा अधिकार जिस दिन वोट डाला उस दिन 5 साल के लिए खत्म कर दिया। अरे मैं कुछ नहीं कर सकता। अधिकार सबका है, सबका है, प्रशासनिक पद में है। मैं गरिमा, मेरे 5 साल बाद यूज करूंगा। देश के प्रधानमंत्री मेरे में गरिमाई है, मैं उनके दिल से तवज्जो इज्जत करता हूँ, मेरे देश के प्रधानमंत्री हैं। लेकिन सर बात ये सब बातें भाई साहब कौन करता है? ये सब बातें वो लोग करते हैं जब चुनाव होता है सरकार चुनने का, तब तो हम घर में बैठे रहते हैं, वोट डालने जाते नहीं। फिर 5 साल हमें सरकार को कोसने का क्या अधिकार है? जब वोट डालना था वोट डालने गए नहीं, फिर 5 साल के लिए सरकार को कोस रहे हैं। फिर गौ माता के ऊपर धरने प्रदर्शन क्यों? ये देखो भाई साहब, जो जहाँ का मुद्दा है उस मुद्दे पे बात करेंगे। हमारा मुद्दा तो है भिवानी की गौओं की सुरक्षा का, सेवा का, और हम बात कर रहे हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की। नहीं सर, आप संघ से जुड़े हुए हैं सर, इसीलिए बात। अरे भाई साहब, संयुक्त राष्ट्र संघ का मैंने अंतर्राष्ट्रीय बात की है, मैंने मैं उस संघ की बात नहीं कर रहा। उसके लिए तो हमें गर्व है कि हम उससे जुड़े हुए हैं सर, इसलिए मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। हाँ बिल्कुल जुड़े हुए हैं सर। आप सही बात को सही नहीं कह रहे, बिल्कुल कह रहे हैं भाई साहब, लेकिन आप धरने प्रदर्शन क्यों सर? आप घुमा के बात कर रहे हैं, घुमा करो। हमें भी यही सिखाया गया कि घुमा के बात करने वाले को जवाब कैसे दिया। नहीं, वैसे मजा आता है। आप जैसे आप जैसे वक्ताओं से मजा आता है जब बात करता हूँ ना, क्योंकि मजा के सवाल मिलते हैं, सवाल और जवाब मिलते हैं। लेकिन बड़े भाई साहब समझा नहीं पा रहे, आज फिर से आपका प्रदर्शन क्यों? सुनो, गौवों के लिए मैं बताऊँ, ये बिल्कुल सही प्रदर्शन था। अब अगर आप ये बात करेंगे तो आप कहेंगे कि ये बीजेपी की सरकार, आपकी सरकार, आप कल उसके सरकार के खिलाफ नारे लगाए कि नहीं लगाए थे? मुर्दाबाद किया कि नहीं किया? सरकार किसी की हो, कोई सरकार गलत काम करेगी, हम उसके साथी नहीं है। आप हमें ये मत समझ लेना कि हम बीजेपी के समर्थक हैं, नहीं, गलत बात। सरकार गलत काम करेगी, नहीं, हम जो काम अच्छा काम करेगा हम उसके साथ, हम हर उस हिंदू के साथ हैं जो गाय को माता मानता है, जो उसकी सेवा करता है, लेकिन सर जो उसकी सुबह रोटी निकाला आपके घर में, हम उसके साथ हैं। लेकिन सर काम सरकार ने कराना होता है, मंत्रियों ने कराना होता है, और काम अधिकारियों करना होता है। लेकिन फिर से आज सुने, आज 7 दिन से तो आप वहाँ पे भूख हड़ताल पे थे और वहाँ पे दुखी थे, क्योंकि मैंने आपकी कवरेज की थी। रात को 11 बजे मैं गाय दिखा गया था, कटी हुई थी 4 से 5। ये उस दिन रात को वहाँ था और वहाँ पे अरुण भाई बदबू इतनी मारा थी, मैंने कौन सा बदबू हुआ है भाई। लेकिन फिर से सर क्या होता है भाई साहब, काफ़ी काम ऐसे होते हैं जिनको सरकार नहीं कर पाती लेकिन समाज कर पाता है। अच्छा, अब आपको नंदीशाला का उदाहरण याद है? हाँ याद है सर मेरे को। सरकार ने नंदीशाला कमेटी ने बना के छोड़ दी, लेकिन चारे की कोई व्यवस्था नहीं। वहाँ पे डेली 10 से 12 गोवंश डेली गुजर रहे थे। अभी समाज ने आगा लेके उसको संभाला, वहाँ पे एक संस्था बनाई और लगभग ये लगा लो 170 के करीब शहर से ऐसे सामाजिक लोगों को जोड़ा जो हर महीने 1100 रुपये का सहयोग उसको दे रहे हैं। अच्छी बात है। 15 लाख रुपए इकट्ठे करके वहाँ पर उन्होंने साइड बनाया। वो डॉक्टर राठी थे, उनसे मैं यही सवाल कर रहा था कि आप सरकार कर तो रहे हो, नंदीशाला उसको संभाल लो आप। अच्छी बात है सर, आप कितना चारा दे रहे हैं? लेकिन जिसकी आप बातें करो, जिसकी आप बड़ाई कर रहे हैं, जिसकी आप एक अच्छी बात करें, लेकिन सर मामला तो वही है ना। फिर ऐसा देखो, मामला जो भी था
वो स्वादपूर्ण वातावरण में डी साहब के बैठ राजनीति करो तो आपकी पार्टी करे, राजनीति करो तो कहीं ना कहीं देश के अंदर चलती है उस गौ माता को राजनीति। अजय भाई, हमने कब कहा हमारी ये पार्टी है? कौन सी पार्टी? हमने कभी कहा है हमारी पार्टी है? हमारा संगठन है। सही को सही भी नहीं कहते, कहते हैं भाई साहब, विश्व हिंदू परिषद संगठन है, क्यों नहीं कर रहे हमने नारे नहीं लगाए, कल बोला नहीं, मुर्दाबाद नहीं बोला। कैसे नहीं बोलना होगा साहब, क्योंकि आप तो आज आप तो सर्वोपरि है, हम सर्वोपरि है, इससे क्योंकि आपका संगठन भी है, आप मजबूत भी हो और आपकी एकता भी है, सब कुछ है, लेकिन फिर से खरा माटी में गौ माता की वो है। खरा माटी नहीं होती। देखो समाज में ये सब चलना भी जरूरी है, इससे समाज में जागृति आती है, लोगों को पता चलता है कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। गौ माता के खाली खोखले वादे हो रहे हैं या कुछ धरातल पे किया जा रहा है। अब भाई साहब मजा आ गया, समझे? लेकिन मोदी जी ये जरूरी है, ये चीजें भी जरूरी है, ये चीजें ऊपर पूछती हैं। तो अब आप क्या संदेश देंगे सरकार को, क्या संदेश देंगे, किस प्रकार का? हमारा तो सरकार को यही संदेश है कि सरकार को कम से कम ये इतना गोवंश जो रोडों पे घूम रहा है और जो गौशाला में छोड़ दिया, उसको चलाने के लिए सरकार कम से कम एक गोवंश के लिए 50 रुपये रोज का चारे का खर्चा दे। उसके साथ में एक बात और जोड़ दो कि इसी गौवंश के ऊपर राजनीति की सीटें हासिल की। आप सिर्फ मेरी एक बात प्रशासन तक पहुंचा दो, ऊपर तक, जो हमें गौशाला वाले ने मिल के एक विचार किया है कि ये जो मनरेगा है, मनरेगा में जो 100 दिन का गारंटी वाला रोजगार है, तो जितनी भी शहर की या जिले की या हरियाणा की गौशालाएं हैं, उसमें जितने भी मजदूर काम करते हैं, गौ सेवक हैं जो तनख्वाह पे काम करते हैं, सरकार उनको मनरेगा मजदूर मान ले। अच्छा, उसको मनरेगा मजदूर मानने से गौशालाओं की एक बहुत बड़ी समस्या का हल हो जाएगा। सरकार ने तो वो पैसा बांटना है, मनरेगा वाला कोई काम करेगा 100 दिन का या नहीं करेगा, सरकार हाजिरी लगा के वो पैसे उनके खाते में जाने। तो क्यों ना जो गौशालाओं में 8-8, 10-10, 15-15, 20-20 मजदूर आम के आम गुट जाए, हाँ, उनको मनरेगा मजदूर उनको काम मिल जाएगा और उन्हें सेवा दिल से गौशाला को सहयोग मिल जाएगा उनको। बस ये बात हमारी आप वहाँ तक पहुँचा दो कि अभी इनको पहुँचा दो। संगठन बहुत बड़ा है साहब, संगठन नहीं, आज मीडिया का जमाना है। ये जो आपका चैनल है ना, इस चैनल को लाखों लोग देखते हैं, जेएनसी न्यूज को, इसको आप पहुंचाएंगे, आपकी बात सुनी जाएगी, चंडीगढ़ तक, दिल्ली तक बात जाएगी। ये मनरेगा वाला आप काम करवा दो कि गौशाला में जितने भी मजदूर हैं सबको मनरेगा मजदूर मान लो, चलो, और उनको सरकार से पैसा दिला दो। मान लिया, क्योंकि मानने वाली बात थी, मान ली। और चुनाव तो कौन आया था, पार्षद आएगा वो बढ़ेंगे वो प्रधान, लेकिन मामला में किसी और में उलझ गिरेगा। तो एक भाई और हैं, गौ सेवक हैं, ये मुझे रात को मिले थे, ये मुझे दिन में मिले हैं, ये हर चौक में मुझे मिलते हैं। तो क्या कहेंगे आज जिस प्रकार से आज ये खेल चल रहा, प्रशासन का कहें या फिर आप गौ सेवकों का कहूँ, कहते थमागो जाओ, कहते वे आगो जाओ, कहते थमागो जाओ, कहते वे आगो जाओ, खेल ही चल रहे हैं। मोदी जी चित्ते लाए हैं, मोदी जी चित्ते ला हुआ, भाई देश का पैसा है, खाओगा। अच्छा, ठीक है, एक बात था तो 5-6 लाख गौवंश राजस्थान में, 1.5 लाख लगभग हरियाणा के में भी आ गया। कोई वैक्सीन बनाई हुआ, कोई काम की कौन, जिसका लगी है वो मरीज है। ठीक है, चित्ता का कोई मतलब कौन। ठीक है, देश का नेता है, हिंदू नेता है, अच्छी बात है, समर्थन कर रहा कराया था, लेकिन इन फ्यूचर इन 2014 था, आज 2022 हो गया, 8 साल हो गए सरकार ने कि गौ माता खातर करे। अभी हो किसी गौशाला में जाके हाल देखो, चारा क्या दिन का से है, किसका नेता किसके लिए वोट दिए थे। गौ माता राष्ट्र माता बन गई, मैं आपसे पूछता हूँ, गौ माता राष्ट्र माता बन गई क्या? तो आप देखिए सर, आप बता दें, आप मेरे से ज़्यादा एक्टिव, 24 घंटे एक्टिव रहो। हाँ, तो आगे वोट किसने है? अच्छा, आगे वोट को नहीं, चलो साहब, नोटा दबा देंगे, नोटा दबा देंगे, आगे वोट नहीं है भाई साहब। ये चित्ते लिया है, चित्ते कितने दिन चलेंगे? चित्ते का राशन खाता होगा, आपकी मारी जेब बताओगा, ताकि फुल के खाओ राशन होगा, उसका तो भाई आहार होगा और शिकार के खाओगा, क्यों भी बेच भारती। तो चुनाव की तैयारी है जी, आप चलते चुनाव की तरफ। के सरगर्मी आई है, वैसे नहीं आगे गेट तक आगे भीड़ सी लागन लागी। अब मैंने चुनाव हो लिए किस प्रकार के हैं, लेकिन एक पंथ दो काज मतलब कर दिए, दोनों आगे काम कर दिया। एक तो जो MP साहब के कल धरना दिया था, प्रदर्शन कराया था गौ सेवकों ने, वो भी कर दिया, और एक पार्षद का न्यूज़ बना ला रहा हूँ, तो दोनों हम काम चल जाएगा। कि मैं होली चुनाव ओलिए सारे डालिए, अच्छा सारे ऊपर हैं, मीडिया अलाउ होगी के?